क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। बेसिकली इक्वेशन के अंदर हमारे पास के की वैल्यू मिसिंग है और एक्स इज इक्वल टू 1 इसका रूट बोल रखा है, और फिर कहा गया है कि दूसरा रूट भी हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 1 क्या है, 1 इस इक्वेशन का रूट है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसका रूट है। अगर ये इसका रूट है तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू हम 1 इधर रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 आ गया, प्लस के इंटू 1 कितना आ गया, के। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। मतलब के इज इक्वल टू माइनस का जो 4 है उसकी वैल्यू पे ही 1 इसको सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि के की वैल्यू है माइनस का 4। अब उसके बाद उसने क्या कहा था कि हमें दूसरा रूट भी निकालना है। अब आप सोचिए कि आपकी जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब इस इक्वेशन को तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो इन दोनों के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, विच इज़ 1 इंटू 3 के इक्वल होना चाहिए, और साथ में जो सम है वो मिडल वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए, विच इज़ माइनस का 4। अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, अब आप देखिए अगर मैं माइनस का 4 और प्लस का 1 ले लूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो ऐड करने के बाद माइनस का 3 आएगा। तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पर क्या करूँ, प्लस का 4 ले लूँ और माइनस का 1 ले लूँ तो पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को इस हिसाब से ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर ये सम माइनस 4 था, मैंने उल्टा कर दिया, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट 3 था, सम माइनस 4 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स कौन कौन से होंगे, अगर प्रोडक्ट मुझे 3 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 1 करना पड़ेगा, और साथ में 3 प्लस 1 करूँगा मैं तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। यहाँ पर हमें चाहिए था माइनस का 4, बट ये तो 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस का 3 ले लेंगे, इसको भी माइनस का 3 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, इधर भी माइनस का 3, इधर भी माइनस का 3, तो यहाँ पर ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि हम इसको माइनस का 3 और ये माइनस का 1x में डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, मैंने कहानी उल्टी कर दी थी, मैंने सोचा था ये सम और ये प्रोडक्ट लिख दिया था मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पार्ट कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये पार्ट 0 के इक्वल रहेगा, तो ये भी 0 के इक्वल हो गया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 3। इसमें से अगर हम देखें तो माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 3 पूरे में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन आई वो x माइनस 3 और x माइनस 1। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन में को कन्वर्ट कर दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको अगर हम फर्दर 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 तो पहले से ही हमें रूट दे रखा है, तो दूसरा रूट क्या होगा, अदर रूट क्या होगा, 3 रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 थी, और जो अदर रूट है, अदर रूट वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही दूसरा पार्ट दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच x इज इक्वल टू 3/4 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। अब देखिए वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और कहा गया है कि हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या रहेगी और साथ में b की वैल्यू क्या रहेगी, गिवन दैट x इज इक्वल टू 3/4 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही हमारे रूट्स हैं। इतना क्लियर है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम
एक्स की वैल्यू 3/4 यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू -2 रिप्लेस कर देंगे, तो उससे ए और बी में दो इक्वेशन बनेंगी, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी, उसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, वो होता है -b/a। इतना क्लियर है। और साथ में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या रहता है, वो होता है +c/a। इतना क्लियर है। हम उससे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या है, अगर इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करके देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास 3/4 इंटू -2। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -6 है, तो ये आ जाएगा -6 बाई a की वैल्यू क्या है वो हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -6/a। इतना क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा 3/4। अब 3 इंटू -2 कितना आ गया, तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं कि ये -6 आ गया, इज इक्वल टू -6/a। तो इन दोनों को अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे -6 को, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ और सिर्फ a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू 4 आ गई। इतना क्लियर है। अब a की वैल्यू 4 आने से होगा क्या, अब हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, उसने कहा था सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, 3/4 और -2, इन दोनों का सम क्या होगा, -b/a। तो ये आ जाएगा -b, और अभी हमने a की वैल्यू निकाली थी वो कितना था, 4। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखें तो वो कितना आएगा, तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 -2/1 था ये, तो एलसीएम अगर 4 आ गया तो ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -b/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, -5 इज इक्वल टू -b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से आ जाएगा। तो a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू 5 आ गई। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि अगर हम यहाँ पर पहले x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते, जैसे ax² प्लस बी एक्स -6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू 3/4 को रिप्लेस कर देते, तो ये आ जाता a इंटू 9/16 प्लस b इंटू 3/4 -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आ जाता 9a/16 प्लस 3b/4 -6 इज इक्वल टू 0। एक ये आ जाता, एक इक्वेशन ये बनती। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनती कि अगर मैं x इज इक्वल टू -2 को रिप्लेस कर देता इधर, तो यहाँ पर ये कितना आ जाता, ये आ जाता 4a प्लस माइनस का कितना आ गया, माइनस का आ जाएगा 2 इंटू बी -6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन बनी, और हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, ए और बी, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे उससे आंसर आ जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसलिए मैंने क्या करा, इस तरीके से ना कराकर इस तरीके से आपको बता दिया। ये पार्ट क्लियर है। हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं।